चलिए, तो मास्टर पेज बनाने के लिए हम एक पहले मास्टर पेज समझते हैं आप लोग। मास्टर पेज कैसे काम करता है, प्रीवियस क्लास में लगता है बताए थे मास्टर पेज कैसे काम करता है ना। बता देंगे। लॉग आउट तो एकदम आसान है, एक बटन बना दो, क्लिक करो, पेज से बाहर निकल जाओ, सेशन लेके जाओ, पेज से बाहर निकल जाओ, रिडायरेक्ट कर दो पेज को। जिस पेज पर गया उस पेज पर बटन बना दो या कुछ भी बना दो, लिंक बना दो, क्लिक करो, रिडायरेक्ट डॉट आ गया, लॉग आउट हो गया, सेशन खत्म कर दो उसका। जितना भी बताया सर, ये पढ़ा सर, जावा में चलिए, तो एक हम बता रहे हैं, देखिए पहले दिखा दे रहे हैं, उसके बाद उसी तरह से हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ये देखिए, ये मास्टर पेज का हमने एक ट्राई किया है, इसी को आपको इसी जैसा बना दे। जैसे देखिए मास्टर पेज का मतलब क्या है, क्या मास्टर पेज जब बनाओगे ना, तो शुरू से सबको मास्टर में डालना पड़ेगा। तरीका बता रहे हैं। चलिए देखो, बता दें, देखो ना, समझो ना। देखो जैसे ये वेबसाइट आप देख रहे हो, ये है आपका हेडर पार्ट। मास्टर पेज में आप जानते हो कि कोई भी वेबसाइट का हेडर पार्ट एंड फुटर पार्ट कांस्टेंट होता है, वो चेंजेस नहीं होता है। बीच का कंटेंट आपका क्या होता है, चेंज होते जाता है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर होम पर, अभी तो हम लोग होम पर है, वेलकम टू माय होम पेज, ठीक है। अगर आप अबाउट अस पर ओपन करोगे तो आ गया सीमेज इज द बेस्ट कॉलेज, है ना। यानी कि अब जो पेज आ गया वो किसका आ गया, अबाउट अस का। किसका आ गया, अबाउट अस का आ गया, यानी ये कंटेंट चेंज नहीं हुआ। तो यही चीज हम लोग इसी जैसा बनाते हैं। बाकी आपको डिजाइन कैसे रखना है, क्या रखना है, इसके लिए कैसे आप यूज करोगे, डिव करोगे, टेबल करोगे, तो अब नॉर्मल हम बता देते हैं, उसके बाद अपने तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आपके लिए एक नया हम ओपन करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। नहीं, हम टेबल से कर देंगे, तुम लोग डिव से करो, डिव से करो, नहीं तो बूटस्ट्रैप से करो, फर्स्ट क्लास एरिया हो जाएगा। ये जो बनाए हो वो नेविगेशन बार का यूज करो, ठीक है, ठीक। अपने से लेकिन नहीं पढ़ सकता है खुद से। नहीं कैसे आता है, हमको कौन, हम ट्यूशन पढ़ने गए थे बूटस्ट्रैप पढ़ने के लिए। चलो ठीक है, अच्छा ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब नया तुम लोग इसमें नहीं छेड़छाड़ करते हैं, छोड़ देते हैं, तुम नया हम ले लेते हैं, नई न्यू एंड प्रोजेक्ट। और न्यू प्रोजेक्ट में जाने के लिए आप इसकी BS की IT थर्ड, और इसमें हम लोग एक ले लेते हैं मास्टर पेज, प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं मास्टर पेज एंड तो देखिए, जब आप मास्टर पेज बनाएंगे तो सबसे पहले आपको एक मास्टर पेज बनाना होगा, ये, ठीक है, ये बनाना होगा। और बीच का एरिया आपको इसका क्या छोड़ देना होगा, ब्लैंक। और इसी बीच के एरिया में दूसरा पेज को क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, लिंक पेज को, ठीक है। तो आइए हम लोग ये पहले मेन पेज बनाते हैं, मास्टर पेज। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप अब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे और ऑलरेडी आपका 3 फाइल है, आप नया फाइल अटैच करोगे, राइट क्लिक करोगे, ऐड, और ऐड में आप वेब फॉर्म कर देते हैं, वो वेब फॉर्म नहीं करना है, ठीक है, मास्टर पेज करना है। या फिर आप न्यू आइटम में जाओगे और यहाँ पर आपको यूज करना है क्या,
मास्टर पेज, ठीक है ना। मास्टर पेज पर क्लिक करेंगे, मास्टर पेज का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट मास्टर होगा। क्या होगा? डॉट मास्टर। तो आप नाम चेंज करना है, साइट 1 बाय डिफॉल्ट नाम है और इसको आप नाम चेंज कर लो मेन, ठीक है। चलो ऐड कर, तो देखिए ये आपका हो गया मास्टर पेज का डिजाइन, ठीक है। अब इसके डिजाइन में सोर्स है, इसके डिजाइन में जाओगे तो आपको नॉर्मली जैसे पहले वाला पेज दिखता था वही पेज यहाँ पर भी दिखेगा। अब समझना है, थोड़ा सा इसके सोर्स में जाओगे तो थोड़ा सा सोर्स में चेंजेज है। ये लाइन पहले के जो आप पेज लेते थे नॉर्मल, उसमें ये लाइन नहीं होता था, सिर्फ क्या होता था डिप। अब यही लाइन एक तरह से कंटेनर है, आप कह सकते हो प्लेस होल्डर है। क्या है? प्लेस होल्डर है कि जितना भी पेज होगा वो सारा पेज का कंटेंट यहीं पर होगा। अब इसके ऊपर तुमको जितना डिजाइन करना है वो डिजाइन कर लो, नीचे जितना डिजाइन करना है, नीचे जितना डिजाइन करना है कर लो। ये मेन सेक्शन को तुम छोड़ दो जहां पर दूसरे पेज क्या होंगे? रिडायरेक्ट होंगे। समझ गए? यही सेक्शन है जो दूसरे पेज को कंटेन करेगा, है ना। जैसे 10 पेज बना लिया और 10 पेज को इस पेज के अंदर, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? डाल देंगे, ठीक है। तो अब पहले तो आपको मास्टर पेज में डिजाइन बनाना होगा, जैसे इस तरह के आपको डिजाइन चाहिए, ठीक है। और ये एरिया में आपको छोड़ना होगा, तो इसको, ये एरिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये। तो अब ये कैसे बनाएंगे वो आप तय करेंगे। डिफ के थ्रू बनाएं, ठीक है, तो डिफ के थ्रू भी बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव अच्छा बनाते हैं तो आप दूसरा चीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अभी हम लोग चेक करते हैं, टेबल एक बना देते हैं। जैसे देखिए हमने इसके लिए टेबल का यूज किया है, टेबल से भी आप बना सकते हैं। तो टेबल में देखिए 1 2 3 एंड 4, कितना रो है? 4 रो है। एंड कॉलम कितना है? 1 कॉलम। तो आइए यहाँ पर हम लोग टेबल में जाएंगे। टेबल, टेबल नहीं दिख रहा है क्या? डिजाइन में दिखेगा टेबल, इंसर्ट टेबल एंड 4 रो एंड 1 कॉलम। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये हेडर को बड़ा कर देते हैं, आ जाओ। और ये हो गया आपको नेविगेशन के लिए मेन्यू बार, है ना, अपने हिसाब से देख लीजिए। और इसके बाद ये जो हो गया आपको किसके लिए हो गया? कंटेंट रखने के लिए दूसरा पेज का, ठीक है ये। और इसके बाद यहाँ पर जो होगा वो आप फुटर बना लीजिए अपने हिसाब से। अरे ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लीजिए। ये पेज आपको डिजाइन करना मास्टर पेज में जैसा आपको लुक रखना है। अब थोड़ा हम सबका कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए पहले आप टेबल को सेलेक्ट करो और फिर कंट्रोल प्रेस करके जिस रो का कलर चेंज करना है उस पर क्लिक करो। ये रो सेलेक्ट हो गया। बैकग्राउंड कलर आप ले लो यहाँ से, ये आ गया बैकग्राउंड कलर इसका। फिर उसी तरह पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे इस पे, तो आपको ये पेज सेलेक्टेड हो गया। इसका भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं। क्या? हाँ, बैकग्राउंड इमेज का भी यूज कर सकते हैं, टीडी के थ्रू कर दो टेबल में। जैसे टेबल नॉर्मल काम कर देते हैं वैसे यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन टेबल एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है। टेबल के जगह पर हम लोग डिव यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग बैकग्राउंड, ये हम बता दे रहे हैं करेगा कैसे। आप डिजाइन कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि टेबल आप। ये हो गया। और नीचे में हम लोग टेबल सेलेक्ट करते हैं पहले, कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे वाला जो है उसमें हम लोग, चलिए तो ये बन गया आपको डिजाइन। अब इस डिजाइन में आपको ये जो कंटेंट आप जो देख रहे हो ये वाला चीज,
है ना। ये ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे नहीं करना है, इसको आपको यहाँ पर डालना है, इसके अंदर, सॉरी ये आपको रहेगा जो किसके अंदर रहेगा, इसके अंदर, यहाँ पर होना चाहिए ना। यहाँ पर अपना हेडिंग देंगे, आप तय कर लो पहले से क्या, तो हम लोग इसके जैसा बनाना चाहते हैं, पहले से मेरा तय है, तो ये और ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चेंज होना चाहिए बीच वाला, यानी ये सेक्शन। तो इस सेक्शन के लिए हम लोग जो ये कंटेंट होल्डर है, प्लेस होल्डर है जो दूसरे पेज के लिए, इसको यहाँ से कट करेंगे, और ये हो गया फर्स्ट टीडी, तीसरा, और ये है ना मेरा तीसरा, और इसके अंदर इसको क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। और इसको भी क्या करेंगे, इसको जो क्लोज हुआ था वो डाल, यानी ये जो सेक्शन हुआ थर्ड रो, वो सेक्शन हुआ दूसरे पेज को कंटेन करने के लिए, ये जो दिख रहा है, ठीक है। अब बाकी आपको डिजाइन करना है, जैसे हम हेडिंग देना चाहते हैं, तो हेडिंग देना चाहते हैं तो आप बाकी डिजाइन आप कर लो। इस सेक्शन में आपको क्या डिजाइन चाहिए, तो इस सेक्शन में हम एक लेबल ले लेते हैं, एक लेबल जाते हैं, एक लेबल ले लेते हैं, लेबल में आते हैं, सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज, और पहले लेबल को सेलेक्ट करते ही हम लोग क्या करते हैं, अलाइन सेंटर, है ना, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सीमेज कॉलेज, ठीक है, ये डाल दिए। उसके बाद आपको फॉन्ट वगैरह जो भी करना है, फॉन्ट बोल्ड करना है, जो कलर देना है हेडिंग का आप ये जान ही रहे हैं। और हम लोग साइज दे देते हैं, तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, अगर आपको बड़ा चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से वैल्यू भी दे सकते हैं पिक्सल वगैरह में, ठीक है। जैसे हम यूज कर देते हैं, वैल्यू कैसे देते हैं सीएसएस में, पिक्सल में देते हैं, परसेंटेज में देते हैं, पीटी में भी देते हैं, पॉइंट में भी देते हैं, ईएम में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 60 पीटी दे देते हैं, 60 पॉइंट भी एक होता है, ठीक है। तो ये आपके अकॉर्डिंग साइज लेगा, कुछ ज्यादा लग रहा है तो आप 55 कर दो, या आपको पिक्सल पता है तो पिक्सल में दे दो, ठीक है। कलर वगैरह सारा आप चेंज कर लेंगे, क्लियर है। चलिए यहाँ पर मेन्यू बार बनाना है, मेन्यू बार बनाने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हाइपरलिंक ज्यादातर यूज करते हैं, या लिस्ट का यूज आपने किया होगा, है ना। अच्छा मेन्यू बार बनाना है तो कॉपी पेस्ट कहीं का कोड कर लीजिए, और अपना क्या कर लीजिए, चेंज, है कि नहीं। बूटस्ट्रैप में एक से एक डिजाइन का मेनू बार है, उसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और उसको क्या कर, नेविगेशन बार, उसको क्या कर लीजिए, आप चेंज कर लीजिए। तो हम नॉर्मली बना लें, या तो आप हाइपरलिंक डायरेक्टली सोर्स में जाके यहाँ पर बना सकते हो, इस एरिया में तो मेरा हेडिंग हो गया सीमेंस कॉलेज, एंड ये जो सेकेंड टीआर है, इसी में हमको क्या बनाना है, मेन्यू बनाना है। या तो आप एंकर टैग का यूज कर सकते हो हाइपरलिंक करके, या फिर हमारे पास जब दिया हुआ है इसमें फैसिलिटी हाइपरलिंक, तो हम इसी को क्यों नहीं यूज कर रहे, हाइपरलिंक है, हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो हाइपरलिंक आ गया, हाइपरलिंक एक लिंक बटन जैसा है, लिंक जैसा काम करेगा। तो आप हाइपरलिंक हो गया, जो डिजाइन इस पर चाहिए वो डिजाइन आप प्रॉपर्टीज में जाके सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर लो, नाम भी चेंज कर सकते हो, क्या देना चाहते हो, ये लिंक की तरह काम करेगा, बट अभी नहीं करेगा। इसमें हमेशा हाइपरलिंक में क्या होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए, जब तक इसका यूआरएल नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। पहले हम डिजाइन कर देते हैं मेन्यू, तो 1 2 3 4 एंड एक सिंपल, एंड इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, चलिए अब हाइपरलिंक हो गया सबका, हम नाम चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टीज, एंड होम, अबाउट अस, एकेडमिक, एंड कॉन्टैक्ट अस। तो अभी सिर्फ लिंक बनाया है, इसके साथ पेज को मैंने लिंक
नहीं किया है, ठीक है। पेज पहले बना होना चाहिए तभी आप लिंक करोगे। चलिए, तो ये हो गया। अब नीचे आपको जो देना है वो आप दे दो। आप नीचे जैसे हम सिंपल दे रहे हैं, वेबसाइट इज क्रिएटेड एंड डिजाइन बाय इमेज टीम, ठीक है। इसको आप लेबल में लेना चाहते हो, लेबल में ले लो, और थोड़ा सा यहाँ से भी साइज इसको बढ़ा सकते हो और अलाइन सेंटर। चलिए, तो ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। और जो करना है आप कर सकते हैं कॉन्टेक्ट पेज के साथ। अब आपको अलग अलग पेज लेना है, तो अलग अलग पेज लेना है, तो अलग अलग पेज लेने के लिए आप नॉर्मल पेज नहीं लोगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज में, सॉरी, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, और पहले हम लोग देख लेते हैं सोर्स मेरा सही है। चलिए, ये सही है। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और अब पेज लेते हैं जो होम पर क्या होना चाहिए, अबाउट अस में क्या होना चाहिए, एकेडमिक्स में क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस में क्या होना चाहिए। तो राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ऐड, और ऐड में अगर आप न्यू आइटम करोगे तो ध्यान देना है, यहाँ पर नॉर्मल वेब फॉर्म नहीं लेना है, वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, ठीक है ना। वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, इस पर क्लिक करना है। एंड इसका नाम जो आपको लिखना है लिख लो, होम ही लिख लो, रख लो आप होम, और बाय डिफॉल्ट इसका तो ASPX होता है, होम डॉट ASPX, और ऐड कर दो। तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये किस मास्टर पेज से ऐड करना है। तो हम लोग को मास्टर पेज का नाम क्या है, मेन मास्टर, ये देखिए ऐड किया, ठीक है। अब देखिए, पहले जो पेज आप लेते थे उसमें नॉर्मल डिव वगैरह रहता था, फॉर्म वगैरह रहता था, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर जो दिए हैं वो है आपको ये कंटेंट टू, ठीक है। अब इसमें यही आपका एरिया है जहां पर आप सारा चीज डिजाइन करोगे इस पेज का, जो कुछ भी डिजाइन करना है। और ये डिजाइन करोगे तो ये एरिया का डिजाइन आपको जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कैसे जाएगा देखिएगा, आप इसके सोर्स में आओगे तो इसका कंटेंट क्या नाम है, कंटेंट प्लेस होल्डर 1, ठीक है। और यहाँ पर जाओ आप तो इसका भी है ये कंटेंट प्लेस होल्डर 1, है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, क्या डिजाइन करना है वो आप डिसाइड करो। जैसे हम लिख रहे हैं H1 टैग में वेलकम टू होम पेज, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हो गया एक। एंड एक और हम पेज लिखते हैं, ठीक है। इसके डिजाइन सेक्शन में जाएंगे तो देखिए आ गया वेलकम टू होम पेज। और देखिए कहीं बाहर क्लिक नहीं हो रहा है, हो रहा है कहीं बाहर, मास्टर पेज में होगा, आपको मास्टर पेज के डिजाइन सेक्शन में जाएंगे तो हो रहा है क्लिक सब जगह। लेकिन ये पेज में ये किसका पार्ट है, होम का, मास्टर का नहीं, मास्टर का पार्ट है ये। होम का सिर्फ क्या है, ये पार्ट है, यही है ना। सिर्फ डिजाइन में आप सोर्स में देखेंगे तो यही चीज है। अब एक और हम लोग पेज लेते हैं अबाउट अस के लिए और फिर चेक करते हैं। तो इसमें जाएंगे, राइट क्लिक एंड ऐड न्यू आइटम, एंड यहाँ पर देना है वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, और इसका नाम रखते हैं हम लोग अबाउट डॉट ASPX। इसमें भी आ गया, और इसको भी अटैच करेंगे हम लोग मेन डॉट मास्टर से, और बन गया। और यहाँ पर जो लिखना है वो आप लिख लीजिए जैसे हम चाहते हैं, वेलकम टू अबाउट अस पेज, वेलकम टू अबाउट अस पेज, ठीक है। तो पहले इन दोनों को हम चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह सारे को ऐड कर देंगे, जितना आपको टारगेट पेज है सारे टारगेट पेज आप बना लो और उसको फिर डिजाइन करना है जिस तरह आपको कर सकते हो। अब लेकिन आपको क्या करना है ना कि इसके साथ अटैच करना है ना, होम के साथ इस पेज को अटैच करना है। होम के साथ तो ऑलरेडी आपको ये जो लिंक बनाया है वो कहाँ बनाया है, मास्टर पेज में,
यानी होम के साथ इस पेज को अटैच करना है, अबाउट अस के साथ इस पेज को अटैच करना है। तो आप लिंक, एंकर लिंक है तो एंकर टैग है, तो सोर्स में अगर आप जाओगे तो सोर्स में हम लोग को बना हुआ है ये, आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर देखिए हाइपर लिंक बना है, एंकर टैग नहीं बना है। तो हम सोर्स में नहीं जाके डिजाइन में इस पर क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में आप आओ, और प्रॉपर्टीज में होगा एक होगा नेविगेशन यूआरएल। क्या है? नेविगेट। हाँ, मतलब ये नेविगेट, इस जो नेविगेट करेगा पेज पर उसका यूआरएल क्या है? तो इसका यूआरएल है आपका home.aspx। सारा फाइल शो करेगा कौन कौन इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। तो home.aspx हो गया। अबाउट अस के साथ भी वही करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में एंड नेविगेट यूआरएल में हम लोग डाल देंगे about.aspx। जितना पेज है, अब इसका तो बना ही हुआ नहीं है। अब आप रन कराएंगे तो मेन मास्टर को रन नहीं कराएंगे, पहला को रन कराएंगे, होम जहां से शुरू करना है ना। तो होम को हम रन कराते हैं, ठीक है, सेव किए। नहीं, देखो ना, समझो ना पहले। अब इसको हम रन कराते हैं। मास्टर पेज एक कंटेनर है, उसमें कुछ नहीं कर रहा है, वो कर रहा है कंटेन, शुरू होगा होम से। वो कंटेनर है, रखा हुआ है, वो रन उन नहीं करेगा, ठीक है। आ गया। तो होम पेज पर आप क्या चाहते हैं पहले से आ गया। अब देखिए अबाउट अस पे, ठीक है, अब जितना अटैच करना है आप अटैच करते जाओ, ठीक है, हो जाएगा। अब ये सोचना है कि डिजाइन कैसे बनाए, टेबल से बनाए, डीप से बनाए या किससे बनाए, ठीक है। और सारे पेज को आपको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तुम समझो, वो तो डिजाइन तुम्हारा पार्ट ना, आइकॉन लगाना है। क्यों नहीं लगा सकता है? यहाँ पर तुम कोड, हम तो हमेशा बोल रहे हैं कि यहाँ पर तुम कोड क्या करोगे वो तुम्हारा है, ये बस कोड को यहाँ करना है ना। और मास्टर पेज में ये जो लिखे हैं उसके लिए लेबल क्या नहीं लिए क्या, लेबल के अलावा दूसरा लिए, जैसे नॉर्मल लिखते थे मास्टर पेज पर, जैसे नॉर्मल टेबल बनाते थे वैसे टेबल बनाते हैं। सिर्फ क्या करना है कि मास्टर पेज लेते ही ये जो कंटेंट आप देख रहे हो सोर्स में, बस इसको आपको सोचना है कि इसको कहाँ रखें। ये दो लाइन जो दिख रहा है मास्टर पेज, है ना, इसको आपको कहाँ रखें, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा कैसे काम कर रहा है? ये जो पेज है, ये जो कंटेंट है, यही है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर करने का मतलब क्या होता है? मतलब वो एक डमी के रूप में काम कर रहा है ना। आप तो टेक्स्ट बॉक्स में भी प्लेस होल्डर यूज करते होंगे, तो डमी है, यानी कि उसको हम लोग एक ओरिजिनल चीज से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो ये एक डमी के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, जो ये डालें, इससे ये चीज क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह करते रहना है। बाकी आपको डिजाइन कैसे क्या करना है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लॉग आउट एक बता देते हैं और फिर बूटस्ट्रैप शुरू करेंगे, ठीक है। बट बूटस्ट्रैप हमको देखना पड़ेगा, अब अगले क्लास में टाइम है, जब तक हम भी 1 घंटे नहीं देखेंगे तब तक मेरे दिमाग में वो आ नहीं रहा है। तो अभी आता तो तुरंत तुम लोग को बता देते, क्योंकि छूट जो चीजें आप 2-3 साल छोड़ दो वो दिमाग से क्या होता है, निकल जाता है। हाँ, लेकिन जल्दी दिमाग में आ जाता है एक बार देखने के बाद, पढ़ा हुआ चीज कहीं ना कहीं आपका। तो नेक्स्ट एक आपको लॉग आउट बता देते हैं। तो लॉग आउट के लिए आपको लॉगिन होना चाहिए, है ना। तो लॉगिन का पेज हम लोग शुरू में बनाए थे, ये समझ गए कि इसको फिर से एक बार रिवीजन कराना है। क्या चीज? अरे में नहीं, कैसे मिल रहा है मास्टर पेज? अच्छा, लेना कैसे है वो? तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओ, तुम अभी ओपन किए हो, राइट क्लिक करो और यहाँ पर क्या करना है, ऐड में जाके न्यू, एक तो मास्टर पेज क्या दिख रहा है ना, यहाँ भी मास्टर पेज दिख रहा है, आप मास्टर ले लो और यहाँ पर नाम दे दो, साइट 1 दे रहा है, आप साइट 2 दे दो, एक और मास्टर पेज ले लीजिए। और मास्टर पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट मास्टर। और ये जो आप देख रहे हैं ना, यही आपका है प्लेस होल्डर,
ठीक है। अब इसको आपको कहाँ रखना है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको आपको कहाँ रखना है वो एडजस्ट कर सकते हो सकता है कि दो दो पार्ट रखना है, जैसे इस पार्ट पर क्लिक करें, जैसे ऐसे भी हो सकता है कि इस पार्ट पर क्लिक करें तो कुछ और खुले, इस पार्ट पर क्लिक करें तो इधर वाला पार्ट इधर पार्ट में खुले, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको फिर दो दो आपको कॉपी करके बनाना पड़ेगा। कंटेन प्लेस होल्डर 1 और ये प्लेस होल्डर 2। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि जैसे हमने इसको क्या किया है, अभी जो मेन बनाया है उसके मेन में सोर्स में देखोगे तो हमने इसको उठा के कहाँ डाल दिया है, यहाँ पर डाले हैं। देखो यहाँ पर है और इसको यहाँ डाल दिए। अब तुमको अगर डीप से बनाना है तो ऊपर हेडिंग देना है तो एक डीप ले लो, फर्स्ट क्लास के पेज को ब्रेक कर लो, डीप ले लो। यहाँ पर क्या डालना है वो तुम सोचो, फिर एक डीप ले लो। यहाँ पर मेनू बार डालना है तुम सोचो, फिर कुछ है ना, फिर इसको छोड़ दो, फिर इसके नीचे एक डिव ले लो। किसके लिए ले लो भाई, तो नेविगेशन के लिए ले लो, ये फुटर के लिए ले लो। और फिर ये जो बच गया उसको भी किसके अंदर डाल दो, इसके अंदर। ये कहाँ रखना है वो तुम तय कर लो, है ना। तो ये हम सोच लिए हैं कि यहाँ पर हम अपना हेडर लिखेंगे वेबसाइट का। सबसे पहला बेसिक आप बनाइएगा तो सबसे टॉप में क्या होता है, हेडिंग। उसके बाद क्या होता है, मेन्यू बार। और मेन्यू बार के बाद फिर जनरली कंटेंट होता है साइट का। और नीचे में क्या होता है, फूटर, ऑल राइट, रिजर्व्स, वो फॉर क्या होता है अंडर सी, कॉपीराइट्स, है ना, वो क्या लिखना है, या बहुत सारा लिंक दे देना है, एड्रेस दे देना है। ठीक है, आप ये ऐड किए हो एड्रेस वेब पेज में, मैथ, तो यहाँ पर भी कर सकते हो। कैसे करते हो, कॉपी करके पेस्ट तो कर देना है। जैसे सपोज एम्बेडेड लिंक तो जान ही रहे हो, उसको करके पेस्ट कर देना, वाई फ्रेम में बना होता है। आप कैसे किए हो, जैसे यहाँ पर आप, और जैसे आप इमेज कॉलेज लिए, इसका आपको ऐड करना, तो इसमें मैथ, और इसको हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और एम्बेडेड यही तो उठा लेना है PHP और उसको डाल देना है कहीं पर, है ना। तो इसमें आप देख लीजिए, कोड को डाल देना, कॉपी हो जाएगा, कॉपी HTML करेंगे तो हो जाएगा। फिर अपने हिसाब से ना आप आई फ्रेम का साइज यूज क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब हम बता दे रहे हैं आपको लॉग आउट बटन के लिए। तो लॉग आउट के लिए आपको क्या करना होगा, हम लोग एक पहले भी बनाए थे फॉर्म, उसी में हम लोग लॉग आउट का यूज करते हैं। और सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाए थे रजिस्ट्रेशन, साइट मास्टर टूल। चलिए, तो इसमें हम लोग एक बार बनाए थे लॉगिन, यहाँ से शुरू करते हैं। ये शुरुआत में सबसे पहले हम लोग बनाए थे रीसेट पासवर्ड, ठीक है, और इसको हम लोग रन कराते हैं। और लॉगिन करते ही हम लोग कहाँ जा रहे थे, वेलकम पेज पर जा रहे थे। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पर आप जैसे सपोज डेटाबेस को याद नहीं है, डेटाबेस में एक बार देखेंगे। इसका डेटाबेस होगा आपका इसका कोड सेक्शन में जाएंगे, व्यू कोड एंड डेटाबेस है रजिस्ट्रेशन इन्फो एंड टेबल है रेग इन्फो। रजिस्ट्रेशन इन्फो यही तो है टेबल। चलिए, तो हम लोग इसमें इंटर करते हैं, क्या है, ak@gmail.com, ak@gmail.com। आइए यहाँ पर जाएंगे, ak@gmail.com और पासवर्ड है XYZ। क्या प्रॉब्लम आया? डिस्क्रिप्शन अकर्ड ड्यूरिंग द बटन में, देखिए तो बटन में कुछ दिक्कत हुआ क्या? लॉग आउट बटन पर टेस्ट, एक मिनट। वेलकम कहाँ है? वेलकम लॉगिन बैक लॉगिन। एक बार फिर से लॉगिन करते हैं। सेव एक के एंड पासवर्ड है XYZ। लॉगिन हो गया, और लॉगिन किए हैं उससे ak@gmail.com भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? सेशन लिए थे। सेशन जरूरी होता है लॉगिन करने में। आइए थोड़ा सा इसके कोड पे आते हैं, और कोड पे आने के लिए आप देखेंगे लॉगिन ASPX का कोड है। यहाँ पर जो भी सक्सेसफुली पासवर्ड एंड क्या यूजर नेम मैच करता है, तो हम लोग इसको भेज दे रहे हैं कहाँ पर? वेलकम डॉट ASPX, यानी जो पेज है वो वेलकम डॉट क्या है? ASPX है, दिख रहा है। तो ASPX पे भेज दे रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग एक सेशन ले रहे हैं। सेशन कहने का मतलब क्या होता है? मतलब आप जहां से यूजर शुरू किया उस यूजर के क्रेडेंशियल को पूरे जगह हम लोग क्या जा रहे हैं? लेते जा रहे हैं, है ना। मतलब हर जगह वो यूजर है। जैसे आप कोई वेबसाइट में लॉगिन करते हो, तो आप एक पता चले कि हम लॉगिन है, हमारा सेशन कहाँ तक जा रहा है? लास्ट तक जा रहा है। तो हम लोग सेशन क्या ले रहे हैं? तो सेशन बनाने के लिए सेशन यूज करते हैं, और एक ये क्या होता है? सेशन वेरिएबल होता है, आप कुछ भी ले सकते हो। अब सेशन में हम लोग जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो टेक्स्ट ले रहे हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में बेसिकली हम लोग ले क्या रहे हैं? टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम लोग क्या ले रहे हैं? ईमेल। तो ईमेल उसका क्या होगा? सेशन। तभी ना आपको आपको यहाँ पर प्रिंट कर रहा है hello@ak@gmail.com। तो ये सेशन ले लिए, और इस सेशन लिखने के लिए मैसेज का तो कोई मतलब नहीं है, और चले गए वेलकम डॉट ASPX। और वेलकम डॉट ASPX में आते हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर हम लोग जो कोडिंग लिखे हैं वो बेसिकली हम लोग लिखते हैं बटन पर। अभी तक शायद ही किसी पेज लोड पर लिखे होंगे। तो पेज लोड पर पहले हम लोग चेक कर लिए कि सेशन का नाम क्या है? सेशन आईडी। सेशन आईडी नॉट इक्वल टू नल। अगर सेशन आईडी नल आ रहा है, यानी कि वो यूजर इस पेज पर नहीं आया है, वो यूजर उस पेज पर डायरेक्टली कोई क्या कर रहा है? वेबसाइट में इंटर कर गया है। समझ गए? अब जैसे देखिए, जैसे सपोज आप देखिए, आप एल्स एक मैसेज देते, थोड़ा सा हम आपको चेक करा लेते हैं सेशन में। और यहाँ पर हम मैसेज दे रहे हैं लेबल टू .txt, और यहाँ पर होगा
अब आप इसको रन कराइएगा इस पेज को welcome.aspx को, तो देखिए क्या देगा, नॉट वैलिड, मतलब जो भी मैसेज आप दिए। दे दिया नॉट वैलिड। क्यों दे रहा है? क्योंकि डायरेक्ट इस पेज को हमने क्या किया, रन करा दिया। तो आप लॉगिन करके इस पेज पर आना है ना, लॉगिन करके पेज पर आएगा तभी ना यहाँ से ये सेशन उठाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, डालेगा। तो अभी इस पेज को रन कराएं तो सेशन आईडी क्या मिला इसको, नॉट इक्वल नल, क्या मिला, नल। तो नल मिला, दैट मीन्स ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया, है ना। तो फॉल्स हुआ तो इसमें आ जाएगा नॉट वैलिड। और यही अगर लॉगिन के थ्रू आएगा तो ये वाला करेगा, लॉगिन के थ्रू आएंगे तो आप देखें लॉगिन के थ्रू हम लोग आए तो आपको इस तरह दिया हेलो AK@, तो सेशन लेके चलना जरूरी होता है। अब आप क्या कर दो कि लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट आपको कहाँ से करना है, इस पेज से करना है, वेलकम पेज से करना है। तो वेलकम पेज से करना है तो आप वेलकम पेज के डिजाइन में जाओ और लॉग आउट के लिए क्या चाहिए वो आप सोच लो, बटन चाहिए, लिंक चाहिए, है ना, इमेज लिंक चाहिए, कुछ और डिजाइन चाहिए, वो आप सोच लो। एक बटन हमको चाहिए, बटन हम यहाँ पर ले लेते हैं टूल बॉक्स से गए और एक ले लिए क्या, बटन, ठीक है। और इसका नाम दे दिए हम लॉग आउट, ठीक है। अब लॉग आउट पर हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको तो एक तो रीडायरेक्ट कर देंगे, और एक और चीज होता है कि सेशन डॉट रिमूव, सेशन को क्या कर देंगे, क्या है सेशन का नाम, आईडी, या अगर चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं सेशन डॉट रिमूव ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। हैं? हाँ, मतलब जो आया है आदमी वो सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इसको फिर कहाँ भेजना है आपको, सीधे जहाँ भेजना है भेज दीजिए। तो अब कहाँ भेज देना है, लॉगिन पर भेज देना है। तो यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दीजिए, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट डॉट रिस्पॉन्स, रिडायरेक्ट लॉगिन डॉट, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग लॉगिन से चलते हैं और फिर आप एक ये बना लीजिए, अलर्ट, अलर्ट के लिए बना दीजिए, अलर्ट एक देगा अच्छा से, या एक दूसरा पेज बना दीजिए, एकदम से बाहर निकल जाएगा, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट, लॉग इन अगेन, फिर वहां लिंक दे दिए, लॉग इन कर जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप जब लॉग आउट होता है तो मेरे ख्याल से लॉगिन पर बहुत कम ही जगह देखेंगे लॉगिन पे जाता है, बाहर ही निकाल देता है एक पेज पर, लॉगिन अगेन करके दे दीजिए, है ना, टाटा बाय बाय हाथ हिलाते हुए दे दीजिए, अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए तो लॉगिन से हम लोग फिर से लॉगिन होते हैं यहाँ से, और AK XYZ इसमें, अच्छा ये भी दिया हुआ है, नहीं भरिएगा तो ये भी देगा, प्लीज इंटर पासवर्ड, वैलिडेशन भी दिया हुआ है, XYZ आ गया, लॉग आउट आ गया, सेशन खत्म हो गया, यही तो करना था और तो कुछ नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्लास में बूटस्ट्रैप बताएंगे, ठीक है, बूटस्ट्रैप का क्लास देखेंगे, लेकिन पढ़ के आएंगे तब, समय नहीं मिलेगा तो हो सकता है बताएंगे नहीं, ठीक है। पढ़ के हम बोल रहे हैं, खुद तो खुद के बोल रहे हैं, हम देखेंगे तब समझना क्या है। देखो उसके लिए, समझने के लिए एक दो क्लास शुरुआत में समझना है, फिर तो कॉपी पेस्ट उसमें करना है।
चलिए तो कोड दिखा देते हैं। स्टॉप।